उत्तर मांगे प्रदेश में बात करेंगे पंचायत चुनाव की। पंचायत चुनाव के नतीजों को लेकर तस्वीर तकरीबन साफ हो चुकी है। सभी 3050 सीटों के नतीजे या रुझान सामने आ चुके हैं। एबीपी गंगा अपने किए वादे के अनुसार लगातार आप तक पंचायत चुनाव का हर अपडेट सटीक और सबसे तेज पहुंचा रहा है। पूरी तस्वीर साफ होने तक एबीपी गंगा पर 75 घंटों का ये महाकवरेज जारी रहेगी। चुनाव के नतीजे सामने आए हैं, उससे ये तो साफ है कि गांव की सरकार बनने में बीजेपी और सपा के बीच कड़ा मुकाबला हुआ। कई जिले ऐसे भी हैं जहां निर्दलीय का दबदबा रहा। इस बार के पंचायत चुनाव में सबसे खराब परफॉर्मेंस कांग्रेस का रहा। अब तक के आंकड़ों के अनुसार कांग्रेस केवल 80 सीटों पर आगे है या प्रत्याशियों का खाता खुला है। कुछ इलाकों में आरएलडी के समर्थन से चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। वही बात अमरोहा की करें तो यूपी में राजनीतिक जमीन बनाने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी का भी खाता खुला है। और इस बीच देखिए, चूंकि अमरोहा की हम बात कर रहे थे तो अमरोहा से अपडेट आपको दे देते हैं। जिला पंचायत चुनाव में आम आदमी पार्टी ने खाता खोल लिया है। कांग्रेस के सभी 21 उम्मीदवारों की करारी हार हुई है अमरोहा में। अमरोहा में वार्ड नंबर 21 से आपके समर्थित उम्मीदवार की जीत हुई है। नदीम चौधरी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार को हरा दिया है। कमाल अख्तर के रिश्तेदार को 1545 वोटों से मात दी है। तो देखिए, पहले श्रावस्ती में 3 वार्ड पर आप जीती और अब अमरोहा से खबर सामने आ रही है। अफसर अली मेरे सहयोगी जुड़ गए ज्यादा जानकारी के साथ। अफसर, देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है। इसके अलावा बाकी राजनीतिक दलों की बात करें तो क्या स्थिति रही है? देखिए प्राची, आपको बता दूं कि जो अमरोहा के 27 वार्डों पर चुनाव हुए थे, सपा से जो है 8 प्रत्याशी जीत पाए हैं, बीजेपी से 6 और बसपा से 8 और 8 जो 16 कैंडिडेट उतारे थे उसमें से एक प्रत्याशी जो नदीम चौधरी हैं अब वो जीते हैं। और इन्होंने नदीम चौधरी ने कमाल अख्तर, जो वो सपा के कद्दावर नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं, उनके साले को 1500 मतों से हराकर जीत दर्ज हासिल कर ली है। शुक्रिया आपका अफसर अली तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, यहाँ पर आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है और कमाल अख्तर जो कि कद्दावर नेता हैं सपा के, उनके रिश्तेदार को यहाँ पर शिकस्त दी गई है। वार्ड नंबर 21 से आपके समर्थित उम्मीदवार ने जीत हासिल की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। यानी आम आदमी पार्टी ने खाता खोला है। नदीम चौधरी ने पूर्व कैबिनेट मंत्री के रिश्तेदार को यहाँ पर शिकस्त दे दी है, हरा दिया है। कमाल अख्तर के रिश्तेदार को 1545 वोटों से हराया है। तो इस बार उत्तर प्रदेश में अपनी किस्मत आजमा रही आम आदमी पार्टी ने भी खाता खोला है। कई जगह पर श्रावस्ती में 3 वार्ड पर कब्जा किया तो अमरोहा में 1 वार्ड पर। और अगली खबर गोरखपुर से मिल रही है, जहां 68 जिला पंचायत सीटों का अपडेट सामने आ गया है। गोरखपुर में बीजेपी और समाजवादी पार्टी 20-20 सीटों पर जीते हैं। 2 सीटों पर बसपा, 1 सीट पर कांग्रेस जीती है। गोरखपुर में सबसे ज्यादा 25 सीटों पर निर्दलीय जीते हैं। तो ये अब तक का अपडेट आपको बता रहे हैं। 20-20 सीटों पर एसपी और भाजपा यहां पर जीते हैं। नीरज श्रीवास्तव मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। नीरज, क्या सभी वार्ड के जो नतीजे हैं वो घोषित हो गए पूरी तरीके से? देखिए प्राची, अगर बात करें वार्ड की तो लगभग नतीजे आ गए हैं, लेकिन अभी आधिकारिक रूप से उनका प्रमाण पत्र जारी नहीं हुआ। यही वजह है कि जो पार्टी है, पार्टी की तरफ से सूची जारी की गई है। और अगर बात करें भाजपा और सपा की तो लगातार कल देर रात तक 19 और 19 पर बराबरी पर चल रहे थे। और सुबह भाजपा के एक वार्ड में बढ़त के साथ ही भाजपा 20 पर और सपा 19 सीट पर काबिज हो गई थी। लेकिन उसके बाद अभी फिर से एक अपडेट आया, समाजवादी पार्टी के वार्ड नंबर 7 से एक प्रत्याशी की जीत हुई है और उसके साथ ही दोनों फिर बराबरी पर आ गए, यानी 20-20 पे आ गए दोनों। और बड़ा ही रोचक ये परिणाम सामने दिख रहा था। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो गोरखपुर से रोचक परिणाम देखने को मिल रहा है। कांटे की टक्कर गोरखपुर में भी देखने को मिल रही है बीजेपी और समाजवादी पार्टी में। हालांकि गोरखपुर में भी जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं उन्होंने सबसे कमाल का प्रदर्शन किया है। 25 सीटों पर निर्दलीय प्रत्याशी गोरखपुर में जीते हैं। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर जो नतीजे हैं उनकी घोषणा नहीं हुई है, लेकिन लगभग तमाम मतगणना केंद्रों पर मतगणना पूरी हो चुकी है और लगभग तमाम जगहों पर जीत हार का फैसला
फैसला हो चुका है। टोटल 68 वार्ड हैं गोरखपुर में और 68 वार्ड में नेक टू नेक फाइट दोनों पार्टियों में, बीजेपी और सपा में देखने को मिली है। और वाराणसी से इस वक्त एक बड़ा अपडेट मिल रहा है। वाराणसी में क्या हाल है ये हम आपको बता दें। वाराणसी के नतीजे, वाराणसी के रुझान क्या कुछ कहते हैं ये आपको बता दें। हरुआ सेक्टर 1 में दोबारा यहां पर रिकाउंटिंग हुई है। हरुआ सेक्टर 1 से सपा की प्रमिला जीती हैं। बसपा प्रत्याशी के ऐतराज करने पर दोबारा मतगणना यहां पर हो रही है। नीतीश पांडे मेरे सहयोगी जुड़ गए। नीतीश, जरा समझाइए क्या है ये पूरा मामला। जिस तरह से कल यहाँ पर घोषणा हुई थी, घोषणा होने के बाद जिला पंचायत पद से प्रमिला यादव का नाम सामने आया था कि ये विजयी घोषित हो चुकी हैं। इसके बाद इनके जो समर्थक हैं इनको कहा गया कि आप अपना प्रमाण पत्र डीएम कार्यालय जाके लेंगे। और डीएम कार्यालय जब ये पहुंचे तो वहां पर जो दूसरी पार्टी है, बसपा के जो प्रत्याशी हैं, उन्होंने इनकी जीत पर ऐतराज जताया। ऐतराज जताने के साथ एक बार फिर सपा समर्थकों ने इस पूरे मामले पर ऐतराज जताते हुए अपना विरोध दर्ज किया। लेकिन अंत में फिर से एक बार रिकाउंटिंग का फैसला हुआ है और रिकाउंटिंग जारी है। रिकाउंटिंग के बाद ये फैसला हो सकेगा कि आखिर जो सपा प्रत्याशी को जीत हासिल हुई थी वो सही है या बसपा प्रत्याशी जो है जिन्होंने ऐतराज जताया है वो जीतते हैं, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल रिकाउंटिंग की जा रही है और रिकाउंटिंग के बाद नतीजे जो होंगे वो आपको एबीपी गंगा पर अपडेट देखने को मिलेंगे। बिल्कुल, आप नजर बनाए रखिएगा, लगातार हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका फिलहाल नीतीश तमाम जानकारी के लिए। तो जो लगातार रुझान और नतीजे अब सामने आ रहे हैं, इसी पर चर्चा करने के लिए खास पैनल हमारे साथ जुड़ गया है। मनीष शुक्ला बीजेपी प्रवक्ता, जूही सिंह सपा प्रवक्ता और रतन मणिलाल वरिष्ठ पत्रकार। बहुत बहुत स्वागत है आप तीनों का एबीपी गंगा पर। सबसे पहले मनीष जी, आप इससे प्रतिक्रिया में जानना चाहूंगी, क्या प्रतिक्रिया आपकी है, किस तरीके से ये जो रुझान और नतीजे आ रहे हैं आपकी पार्टी ले रही है? देखिए, एबीपी गंगा के अपने रिपोर्ट्स हैं, उनके रिपोर्टर्स ने तैयारी की होगी, पता किया होगा और उस रिपोर्ट के आधार पे आपने टैली दिखाया है। लेकिन जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है, लोग 918 सीटों पर चुनाव जीत चुके हैं और करीब 400 से ज़्यादा सीटों पर हम आगे चल रहे हैं। सेकंड नंबर पे निर्दलीय है। तो हमको लगता है कि जो 4 साल में योगी आदित्यनाथ की सरकार और डबल इंजन की सरकार ने काम किया, उसके आधार पर गाँव की सरकार भारतीय जनता पार्टी बनाने जा रही है। बिल्कुल, देखिए मनीष जी, लगातार आपकी तरफ से जुड़ रहे प्रवक्ताओं का यही कहना है कि आपके पास आंकड़े हैं, आप तमाम सीटों पर जीत हासिल कर रहे हैं, 918 का आंकड़ा दे रहे हैं, लेकिन अभी तक ये आंकड़े जो हैं वो तब्दील नहीं हो पाए हैं। अभी भी 764 पर आप हैं और समाजवादी पार्टी की बात कर लें तो 762 पर वो हैं। इन रुझानों की माने तो सिर्फ 2 सीट का अंतर है, यानी कड़ी टक्कर है आप दोनों के बीच में। देखिए, मैंने फिर कहा, चूंकि ये चुनाव सिंबल पर नहीं होते हैं, चुनाव आयोग की साइट पे नहीं दिखते हैं, इसलिए रिपोर्टर्स को भी कठिनाई होती होगी कि अलग अलग जगहों से उनको रिपोर्ट लेनी पड़ती होगी। इसलिए एक साथ लोकसभा और विधानसभा की तरह से डिस्प्ले नहीं हो पाता है। लेकिन चूंकि हम लोगों ने इसको हमारे प्रदेश स्तर पे, क्षेत्र स्तर पे, जिला स्तर पे और जो हमारा मंडल होता है बीजेपी के संगठन की रचना के अनुसार, उस स्तर पे हमारे पंचायत के प्रभारी तय थे, इसलिए हमारे पास रिपोर्ट्स है। और दूसरा, मैं प्राची जी एक चीज बहुत गंभीरता से कहना चाहूँगा कि इस चुनाव के नतीजों की कसौटी जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव पे भी कसी जाएगी। जिला पंचायत अध्यक्ष जिसका ज्यादा होगा उसी दिन ये तय हो जाएगा कि किसके ज्यादा जीते। चलिए ठीक है, लेकिन अभी जो रुझान और अभी जो नतीजे हैं उसे भी नहीं हम जुटला सकते हैं। जूही सिंह जी यहाँ पर दावा कर रहे हैं मनीष शुक्ला जी कि उनके पास जो रिपोर्ट है, उनके पास जो रिजल्ट सामने आ रहे हैं, ये अच्छे खासी सीटों पर जीत रहे हैं और 918 का आंकड़ा ये दे रहे हैं। आपके पास भी आंकड़ा होगा मैम कोई? प्राची जी, एक आंकड़ा आपका है जो कि डिक्लेयर्ड रिजल्ट्स हैं। कई जगह हमारे पास भी आंकड़े हैं जिसके अनुसार समाजवादी पार्टी बहुत बेहतरीन प्रदर्शन कर रही है। निर्दलीयों में से, क्योंकि शुरू से हमारी स्ट्रैटेजी ये थी, इनकी स्ट्रैटेजी प्रभारी और अदर बेस्ड होगी कि जहां हम सर्वसम्मति से अपना उम्मीदवार न घोषित कर पाए, वहां पर समाजवादी पार्टी ने अपने कार्यकर्ताओं को लड़ने दिया। बहुत बड़ी मात्रा में निर्दलीय भी समाजवादी पार्टी विचारधारा के हैं और समाजवादी पार्टी के हैं। तो मुझे उम्मीद है और खुशी भी है, और आंकड़े देखते हुए ये एक सच में भी तब्दील होता जा रहा है कि समाजवादी पार्टी ने सरकार के सारे रवैये और दबाव के
बावजूद एक अच्छा प्रदर्शन किया है। उसके साथ ही मैं कहना चाहूँगी कि हम कोरोना काल से गुजर रहे हैं, ऑक्सीजन की किल्लत है, तो हमने अपने सभी विजयी लोगों को ये कहा है, प्रत्याशियों को, कि वो तुरंत सेवा में जुट जाएं। कोई विजय उत्सव, कोई जुलूस ना करें। काउंटिंग मेरे ख्याल से आधिकारिक आंकड़े भी आ जाएंगे आज रात तक। ये एक डायरेक्ट चुनाव है जनता से, तो पंचायत सदस्य कौन होता है, क्षेत्रीय सदस्य कौन होता है, ये जनता के रुझानों, उसकी रुचि पर निर्भर है। और इसको हम मान के चलते हैं कि हमारे संगठन ने कैसा प्रदर्शन किया, और 2022 में हम इसी हिसाब से प्रदर्शन करेंगे। अगर हम कहीं कमजोर हैं तो हमारे लिए ठीक है, यानी यही तो हम कह रहे हैं कि दोनों राजनीतिक दलों में नेक टू नेक फाइट हमें देखने को मिली है, और कड़ी टक्कर समाजवादी पार्टी और भाजपा में देखने को मिली है। रतनमणि लाल जी, आपसे मैं समझना चाहूंगी कि ये जो रुझान और नतीजे अब सामने आ रहे हैं, ये जो आंकड़ा हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, इससे क्या समझ में आ रहा है? क्योंकि भाजपा जो पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ी, समाजवादी पार्टी जो इस पंचायत चुनाव में उतरी, दोनों के बीच में बहुत अंतर नहीं है। बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहां पर ऐसी फाइट देखने को मिली है जो बहुत दिलचस्प मुकाबला रहा है। जी हाँ, कई जगह तो सिंगल डिजिट से हार और जीत भी हुई है। देखिए, भाजपा ने इन चुनावों को अपने लिए एक प्रेस्टीज इशू बनाया था। ये बात तभी स्पष्ट हो गई थी जब आज से 1 महीने पहले जब चुनाव प्रचार शुरू हुआ, तो सारे सांसदों को, विधायकों को, मंत्रियों को भी प्रचार में उतारा गया। जबकि आमतौर पे बड़ी पार्टियां इस तरह के चुनाव में अपने बड़े नेताओं को भेजने से बचती हैं, और ऐसा माना जाता है कि जो स्थानीय स्तर के नेता हैं वो इसमें अपना दम दिखाएं, और वो इस प्रचार के आधार पर पार्टी के संगठन में अपनी जगह बनाते हैं। ये एक सिस्टम चला आ रहा है, और भारतीय जनता पार्टी ने कोशिश ये की थी कि इस बार उनके जो स्थानीय स्तर के नेता हैं उन पर निर्भर ना रह के वो लखनऊ से भी लोगों को भेजे। दूसरा बड़ा फैक्टर ये है कि समाजवादी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश सरकार के अभी तक के कार्यकाल में जितना भी लोगों में असंतोष हुआ, चाहे किसी बात को लेके पिछले साल रहा हो, इस बार कोविड की हैंडलिंग को लेके रहा हो, महंगाई को लेके रहा हो, उन सब चीज़ों को मुद्दा बना के उन्होंने पूरे ज़ोर शोर से ये चुनाव लड़ा। जबकि हमने देखा कि समाजवादी पार्टी के कोई बड़े नेता चुनाव प्रचार में नहीं गए थे, लेकिन एक मुख्य विपक्षी दल होने के नाते उनको लोगों ने एक राइवल की तरह से ट्रीट किया, और इसीलिए जिनके पास भी यह विकल्प था उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट के बजाय सपा के कैंडिडेट को चुना। तीसरी बड़ी बात यह है प्राची जी कि इस तरह के चुनाव में, पंचायत के चुनाव में ख़ास तौर पे जो फैक्टर्स काम करते हैं वो बड़े अलग अलग तरह के कमिटमेंट के होते हैं। इसमें पारिवारिक कमिटमेंट जो कि रिश्तेदारों का है, फिर गांव का कमिटमेंट, कोई किसी गांव का है, किसी गांव में रिश्तेदारी है तो वो कमिटमेंट, तीसरा अपनी जाति का कमिटमेंट, फिर एक क्षेत्र का कमिटमेंट। इसीलिए हम देख रहे हैं कि तमाम लोगों ने अपने रिश्तेदारों को हराया, किसी अन्य पार्टी के बड़े नेता ने किसी अन्य पार्टी के बड़े नेता के रिश्तेदार को हराया, और तो और एक ही परिवार के 2 सदस्य आमने सामने भी लड़े। हाँ, तो बिल्कुल, और यही पारिवारिक फैक्टर है, के जो कमिटमेंट्स हैं वो, कहीं ना कहीं जो क्षेत्र के निर्दलीय कमिटमेंट्स वो प्रत्याशी सब सामने आते हैं, हैं, वो उभर कर आ रहे हैं, और वो सबसे ज्यादा सीटों पर काबिज होते हुए भी नजर आ रहे हैं। मनीष शुक्ला जी, देखिए, इस बात से इनकार आप नहीं कर सकते हैं कि इन चुनावों के लिए आपने बहुत मेहनत की, आपके जो तमाम बड़े नेता थे वो जमीन पर उतरे और पूरे जोर शोर के साथ ये चुनाव लड़ा गया। लेकिन उसके बावजूद भी बड़े नेता ना उतारकर समाजवादी पार्टी ने आपको इतनी कड़ी फाइट दी है कि बहुत से ऐसे आपके गढ़ हैं जहां पर आप लोगों का बेहतर परफॉर्मेंस नहीं रहा है, और समाजवादी पार्टी ने वहां पर लीड ले ली है आपसे। देखिए, किसी पार्टी के नेता अगर काम नहीं कर रहे हैं, किसी पार्टी के नेता अपने घर बैठे हैं, तो ये उस पार्टी की समस्या है। इसमें भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है? हमारे सभी विधायक और सभी सांसद अगर अपने क्षेत्रों में जो हमारे समर्थित प्रत्याशी हैं उनको जिताने के लिए लगे, तो ये हमारी स्ट्रेंथ है, हमारी ताकत है, और हमको इसमें अच्छा फील होता है। ताकत तो है मनीष जी, लेकिन आप ये तो सोचिए ना कि वो नहीं उतरे जमीन पर, तब इतनी अच्छी फाइट आपको दे दी। मैं कंप्लीट कर लेने दीजिए जी। तो ये हमको अच्छा लगता है जब आप लोग या क्यों ये कहता है कि इनके सारे नेता काम करते हैं कार्यकर्ता के। एक्चुअली कार्यकर्ता आधारित हमारा दल है। कोई मुंह में चम्मच लेके, चाबी का चम्मच लेके हमारे यहाँ राजनीति में नहीं बढ़ा है। इसलिए सभी लोग अपने अपने क्षेत्रों में लगे थे। और एक बात मैं और कहना चाहता हूँ कि समाजवादी पार्टी के भी वो लोग जो विधायक रहे, और इस बार विधायक नहीं है, मिनिस्टर रहे, मिनिस्टर नहीं
है अभी इस समय, चूंकि सरकार नहीं है। मनीष जी आपकी बातों पर मुस्कुरा रहे हैं जूही सिंह जी, उनसे भी मैं जवाब दूंगी कि 3050 सीटों के रुझान और नतीजे अब सामने आने लगे हैं और इन्हीं रुझानों, इन्हीं नतीजों पर हम चर्चा कर रहे हैं। खास पैनल हमारे साथ बना हुआ है, उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम रिएक्शन लेंगे। लेकिन आपको अपडेट जो है वो बता दें। अपडेट ये है कि 774 पर बीजेपी, 762 पर एसपी और 369 पर बसपा